जैसा कि बेटा आप थंबनेल में देख चुके हैं कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्क्वायर की डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो स्क्रीन के ऊपर जैसे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्या होता है बेटा, इसमें क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल कहने से यहाँ क्या क्या कन्फर्म हो जाता है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स इसके सभी एंगल्स का सम 360 होगा, 4 साइड्स होंगी। तो ये दो प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा ये एक क्लोज्ड पॉलीगन होगा, ये क्लोज्ड पॉलीगन होगा। तो ये हमें इससे पता लग जाता है। जो यहाँ तक डेफिनेशन को हम बात करें कि स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल वेयर ऑल साइड्स, जहाँ पे इसकी या होल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 जैसे अभी भी आपको बताया होता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 के 4 एंगल इक्वल्स हैं सो वहाँ पे एंगल्स हो जाएंगे 90 के। सो स्क्वायर के सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब बात करते हैं इसके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसके अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में भी आपको बताया। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसके सारे एंगल 90 के हैं, ये भी डेफिनेशन से ही हमने डिस्कस किया। और जो स्क्वायर है उसके अंदर सारे के सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की भी होती हैं। तो यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड इक्वल कह सकते हैं, लेकिन बेटा इसकी सारी साइड ही इक्वल हैं तो अपोजिट साइड ऑटोमेटिक इक्वल ही हैं। सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे है, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, कि इसके दोनों डायगोनल इक्वल हैं। डायगोनल किस किस के इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के। याद रखना बेटा, इसमें कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर के। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे है कि इसके डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे, DB और AC। तो जहाँ पे डायगोनल आपस में कट करेंगे वो डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, साथ में इक्वल होंगे। ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाले पार्ट आपस में इक्वल होंगे। और डायगोनल किस किस के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल के, रोम्बस और स्क्वायर के। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं इसके एरिया के फॉर्मूले की। ये सब आप सबको पता ही होगा कि साइड इंटू साइड, और पैरामीटर इसका होता है बेटा 4 इंटू में साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप बेटा चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।